viewers, myself NK Jha welcomes you on my YouTube channel A to Z English NK Jha. First of all, congratulations, my heartiest congratulations to the 10th बिहार बोर्ड रिजल्ट मेकर्स। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉमन एरर्स। ये कॉमन एरर्स के लिए कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आज दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है, कॉमन एरर्स कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हर जगह ये कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग का लास्ट डे का जो फाइंड आउट था उसका आंसर जानते चलते हैं। तो लास्ट डे का जो फाइंड आउट था, मेरा क्वेश्चन था, एक दो स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है और फिर भी हम ऊपर से और बता दें आपको कि शुरू क्यू से हो लेकिन उसके बाद का वर्ड यू नहीं, यही मेरा क्वेश्चन था। तो देखिए क्यू वर्ड, जैसे इसका मतलब होता है युद्धपूत। वर्ड टी, इसमें देखिए क्यू के बाद डब्ल्यू आया है, यू नहीं आया है, ये क्यू वर्ड में। कव्वाली, यस बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक दो वर्ड नहीं है, 10-20 वर्ड है। उन वर्ड्स को आप देख सकते हैं क्योंकि जस्ट बाद क्यों नहीं आया है। तो अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं, कॉमन एरर्स। जानते हैं हाउ टू स्पॉट एरर्स। इस तरह का क्वेश्चन होता है, ये देखिए इसको ए बी सी डी, ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। हम लोग को ये जानना है कि किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, किस सेगमेंट में एरर है। अगर किसी भी सेगमेंट में एरर नहीं है तो आंसर विल बी डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पहले समझना है कि प्रॉब्लम है या नहीं है इसमें। तो दो बातें बताएंगे, आप ये देखेंगे कि फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ये आपके बड़े काम आने वाली चीज है। इसमें कॉमन एरर्स में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपने पढ़ाई की है ये चीज। दूसरी बात, नॉलेज से भी केवल नहीं होगा, आपको बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा एक एक वर्ड को कि कहाँ दिक्कत है। एंड अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो द वर्ड इटसेल्फ टेल्स इट्स ओन स्टोरी। वर्ड आपको खुद बता देते हैं कि हम दिक्कत में हैं, हमको पकड़ लो, हमको स्पॉट कर लो, हम ही प्रॉब्लमेटिक हैं इस पूरे सेंटेंस में। तो देखते हैं, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज एन ऑफिसर। मेरे कई बेस्ट फ्रेंड में से एक फ्रेंड ऑफिसर है। तो प्रॉब्लम जो है देखिए इसमें नहीं है। वन ऑफ माई हो सकता है, वन ऑफ हिज हो सकता है, वन ऑफ यू हो सकता है। अब है ये बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट के साथ फ्रेंड दिखता तो ठीक है, बट इसमें माई जुड़ा हुआ है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए था।
वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऑफिसर है, इसलिए प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें बी सेक्शन। यही आपका आंसर है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज एन ऑफिसर। एक सॉल्व हो गया। सेकेंड है he disturbed me while I was reading. He disturbed me while I was reading. देखिए A, B, C, D and E, इसमें 5 सेक्शंस हैं, 5 सेगमेंट्स बनाया है। He disturbed me while I was reading and no error. उसने मुझे डिस्टर्ब किया जब मैं पढ़ रहा था। सेंटेंस का सीक्वेंस टेंस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, बट समथिंग इज हियर दैट माइट प्रिक यू। तो आप गौर करें कि कहाँ दिक्कत है या फिर नो एरर है। इसमें एक ऐसी गलती है कि शायद आपका ध्यान जा नहीं पा रहा है, और उस एरर की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। बहुत ही एकदम माइक्रोस्कोपिक इसमें है फॉल्ट सेंटेंस में। आप देखिए इसमें ए में ही प्रॉब्लम है। वाई सो? मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब का स्पेलिंग गलत कर दिया है, डिस्टर्ब का स्पेलिंग गलत है। तो इसमें इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन। आप कितना ज़्यादा गौर से देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपका गौर से देखना। यू मस्ट हैव एन ईगल आई, हर शार्प विजन। इसको बनाने में ये चीजें हमेशा ध्यान रखें। तो डिस्टर्ब के लिए क्या हो जाएगा, इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट ask me politely, may I come in sir, and no error. A student asked me politely, may I come in sir? A student asked me politely and no error. Means A, B, C, D, E, F, 6 सेगमेंट्स दिए हैं। A student asked me politely, may I come in sir? इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। A student, ठीक है, स्टूडेंट टीचर कोई भी नाम है, इसमें कोई एरर नहीं है। Asked me, एक स्टूडेंट पूछ सकता है, इसलिए बी भी करेक्ट है। Politely, पोलाइटली मीन्स हम्बली, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो पोलाइटली भी ठीक है। नेक्स्ट है मे आई कम इनसाइड। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग अक्सर यूज करते रहे हैं, बचपन से यूज करते रहे हैं, परहैप्स फ्रॉम नर्सरी क्लास। फिर भी आप देख लें, अगर इसमें आपको फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम बता रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है। आप ये देखें, आस्क्ड पास्ट टेंस है, तो स्टूडेंट ने पास्ट टेंस में मेरे से पूछा कि मे आई कम इन सर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। इसलिए होगा क्या, यहाँ मे की जगह माइट, इसको भी पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा। अब ये आपका करेक्ट हो गया, मीन्स जो आंसर होगा इसका डी, डी को सेव कर देंगे। नेक्स्ट है 4th नंबर,
Her mother requested the inspector, please set me free and no error. 5 sections A B C D E. Her mother एकदम करेक्ट लग रहा है. रिक्वेस्टेड द इंस्पेक्टर, अब देख लें कि इसमें कोई एरर है. आप खुद से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें. कुछ ना कुछ इस सेंटेंस में ऐसा है जो एबनॉर्मल है. तो कैसे पकड़ रहे हैं? देखिए, रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करा गया है और रिक्वेस्ट जब आता है तो रिक्वेस्ट इटसेल्फ प्लीज या काइंडली या प्लीज या काइंड इटसेल्फ रिक्वेस्ट है. तो या हम यहाँ रिक्वेस्ट रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर प्लीज को कर देते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ये पार्ट नहीं होना चाहिए था. प्लीज सिर्फ होगा हर मदर रिक्वेस्टेड द इंस्पेक्टर टू सेट मी फ्री एंड नो एरर. प्लीज नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्टिंग वर्ड है प्लीज एंड काइंडली. नेक्स्ट पे आते हैं 5th नंबर. Let she go wherever she wants to go. No error. अब देखिए let she go, इसमें प्रॉब्लम देखिए. तो let she go कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रहा है? wherever she wants to go. तो she wants to go उन्हें जाने दें जहां वो जाना चाहें. तो सी है, वांट्स क्लियर है, इसके साथ वांट्स ही होगा तो वो इंफिनिटिव है, क्लियर है, व्हेनेवर ठीक ही है. तो कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है देखिए ए में, ए सेक्शन. हाउ सो? लेट सी गो नहीं होता है. व्हाई? आपको पता है, ट्रिक समझें, जब भी लेट का यूज करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा. लेट हर गो, उसे जाने दें जहां वो जाना चाहे. नेक्स्ट है 6th नंबर. You prefer learning to sleeping. आप सीखना ज्यादा पसंद करते हैं सोने से. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए कौन सा एरर है. बस केवल 3 सेक्शन का है, बहुत इजी है, पकड़ सकते हैं इसको. मैं इसमें एरर है कहाँ? You prefer learning to sleeping. ये सब करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ही. प्रॉब्लम बी में है, आल्सो प्रॉब्लम बी में भी नहीं है, सॉरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो एरर इसका आंसर है. व्हाई सो? ये प्रेफर के बाद टू का यूज प्रीपोजिशन करेक्ट यूसेज है, ये होता है. तो यू प्रेफर लर्निंग टू स्लीपिंग, नो एरर है इसमें, कोई एरर नहीं है. तो इतनी सी बात है. अब जो हम लोग को जानना है आज का, फाइंड आउट. कमेंट जरूर करके बताएं. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं. द बेस्ट इज येट टू कम. तो जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. अब आज का जो फाइंड आउट है, एज पर माई प्रॉमिस कि हम एवरीडे कोई ऐसा फैक्ट देंगे आपको या एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग भी लगे और बहुत थोड़ा फनी भी दिखे. तो आज का क्वेश्चन है,
बहुत ही अमेजिंग सा, जैसे देखिए हम लिखते हैं आई कैपिटल और इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन जब हम स्मॉल आई लिखते हैं इस तरीके से, जैसे एक पॉट लिखना हो तो आप ये देखें आई के ऊपर ये जो दिए हैं ये पॉइंट जैसा, ये क्या है? इंग्लिश इसके लिए कौन सा नाम देती है? आपको ये पता लगाना है कि आई के ऊपर जो ये डॉट जैसा है, पॉइंट जैसा है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या इसका भी कोई नाम है? नाम जरूर है, आप पता करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आएगा। और नेक्स्ट वीडियो will be highly beneficial for all as it is related to your vocabulary. Okay, that's all for the day. Thank you very much.